नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मथुरा के डेम्पियर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शिशु नगरी गणित विज्ञान बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं प्रबंधन की विशेष भूमिका रही। आइए जानते हैं उन्हीं शिक्षिकाओं से जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती शिशु मंदिर वहाँ पर आज बाल विकास मेले का आयोजन किया गया और बाल विकास मेले में जिन बच्चों ने तैयारियां की गई उन क्लास टीचर्स हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या तैयारियां उनके द्वारा कराई गई हैं और कैसे उन तैयारियों को अंतर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है और किस क्लास की आप क्लास टीचर हैं? मेरा नाम ईशा श्रीवास्तव है। मैं एलकेजी क्लास की क्लास कक्षाचार्य हूँ। आपके द्वारा इस प्रदर्शनी में किस प्रकार के जो आयोजन किए गए आपके बच्चों द्वारा क्या क्या बनाया गया? भैया बहनों के द्वारा जो हमारे 12 आयाम है उनके द्वारा भैया बहनों के प्रस्तुति करी गई है और कुछ झांकियां भी यहाँ पे दर्शाई गई हैं, जैसे गिरिराज पर्वत और राम दरबार। इस तरह से बच्चों के अंदर आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक जो हमारी वो होती है उसका विकास होता है। लगभग कितना समय लगा आपको इन झांकियों को तैयार करने? ये तो हमारे यहाँ पर 1 महीने से चल रहा है और उसके करते करते ये समय आया है जो आप देख रहे हैं। अभी जो तैयारियां आपके जो भैया बहनों के द्वारा जो की गई हैं उनसे आप संतुष्ट हैं और जो लोग आए हैं क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी हाँ, उनका भी ये है कि बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आए हुए। और हमारी दीदी बताएंगी इस विषय में। जी मैम, क्या नाम? मेरा नाम रेखा लोधी। किस क्लास की आप हेड ऑफ टीचर हैं? जी मैं यूकेजी क्लास की टीचर हूँ। तो आपकी क्लास के जो भैया बहन है उनके द्वारा किन प्रकार की झांकियों का आयोजन किया जाए? मेरी क्लास के भैया बहनों द्वारा घर व्यवस्था दी गई है, जिसमें घर व्यवस्था में हम तरह तरह के घर दिखाते हैं। उसमें पूजा घर दिखाते हैं, स्नान घर, मतलब घर में जितने भी कक्ष होते हैं उन सब व्यवस्थाओं को हमने दर्शाया है। तो लगभग कितना टाइम लगा इन तैयारियों को पूरा करने में? देखिए, मैं सह संयोजिका हूँ इस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम को करने में लगभग काफी दिनों से तैयारी चल रही है। लगभग दीदी ने जैसे कि बताया, लगभग 1 महीने से हमारी तैयारी थोड़ी थोड़ी करके चल रही है, लेकिन 8-10 दिनों से हम पूरा स्टाफ, पूरा विद्यालय परिवार जुटा हुआ है इस कार्यक्रम की तैयारी। बड़ा ही आइकॉनिक आइडिया है कि घर व्यवस्था को लेकर तो झांकियां बनाई गई। एक घर बनाने के लिए एक गृहिणी अगर घर में चाहे तो 1 दिन में भी घर बना सकती है, 1 महीने में घर परिवार को पूरा व्यवस्थित कर सकती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर उन सारी झांकियों को तैयार करना कितना मेहनत लगती है उसमें? बहुत मेहनत लगती है। इस वजह से हमने अपने विद्यालय की जो व्यवस्थाएं पूरे विद्यालय में बांट दी गई हैं। जैसे किसी दीदी को कोई व्यवस्था, किसी दीदी को कोई व्यवस्था, जिस तरीके से पूरा भार एक उस पर नहीं आ पाता है। कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो आपको इस आयोजन को पूरा करने के लिए? भैया, परेशानियों का नाम ही जीवन है। बिना परेशानियों के तो कुछ संभव है ही नहीं है। परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर उत्साह के साथ या किसी भी उसके साथ कार्य किया जाए तो दृढ़ निश्चय उसके साथ अगर कोई भी कार्य, कितना भी पहाड़, जैसे गोवर्धन पर्वत है, इसी झांकी को ले लो। जब भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि मुझे ये उठाना है, तो उन्होंने अपनी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत उठा दिया। अच्छा, ये गोवर्धन पर्वत का जो निर्माण है वो किस क्लास के बच्चों के द्वारा किया है? ये देखो, कार्यक्रम हमारा अधिकतर प्ले से 2nd तक के भैया बहनों को लिया जाता है इसमें, और उसी के भैया बहन है उसमें। एक आध बच्चा है जो 3rd का ले लिया है, वैसे हमारे 2nd तक के भैया बहन है उस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम, क्या नाम? आरती। किस क्लास की हेड ऑफ टीचर है? मैं क्लास 1st C की कक्षाचार्य हूँ। आपकी क्लास के द्वारा किस प्रकार की झांकियों का आयोजन किया गया? मेरी क्लास के द्वारा सभी आवर हेल्पर, हमारे सहयोगी हैं, वो बने हुए हैं। जैसे कि हलवाई है, दर्जी है, बढ़ई है, कुमार है, ये टीचर है, नर्स है, डॉक्टर है। ये सारे सहयोगी हमारे कक्षा मतलब विद्यार्थियों की मतलब लगाई हुई है आवर हेल्पर के लिए, हमारे सहयोगी। कैसा रहा आपकी झांकियों का आयोजन? हमारी झांकियों का आयोजन बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर।
सारे बच्चे अच्छे से अपनी मतलब अच्छे से बता रहे हैं बच्चों को, उनकी जानकारी भी मतलब हमने पहले से उन बच्चों को बताया उस बारे में कि आप क्या बने हो, ये क्या करते हैं। जैसे कुम्हार है, कुम्हार का क्या कार्य होता है, बढ़ई है, बढ़ई का क्या कार्य होता है, डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या कार्य होता है, उन सब बच्चों को हमने पहले जानकारी दी है। फिर वो बच्चे बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभिभावक जो आए हुए हैं वो अपने बच्चों को इस रूप में देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत हर्षोल्लास से वो बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं जो मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं इस रूप में, बहुत सुंदर, मतलब उनको बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम, आपका नाम तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं वैसे, फिर भी मीनाक्षी जी किस क्लास की हेड ऑफ टीचर है? मैं इस समय क्लास फर्स्ट डे की क्लास टीचर हूँ और मेरे क्लास के जो बच्चे हैं वो कलाशाला जो हमारी व्यवस्था है, 12 व्यवस्थाओं में से एक है कलाशाला, एक तो उसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक हमारी आज जो झांकियां लगी हैं उनमें जो झांकियों का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है गोवर्धन पर्वत की झांकी, उसमें भी मेरी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत मेहनत की है। सभी जो हमारे टीचर हैं, पूरे स्कूल के पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को अरेंज करने में। आपकी क्लास के बच्चों के द्वारा जो ये आयोजन किए जा रहे हैं, जो भी झांकियां बनाई गई हैं, उसमें से बच्चों की मेहनत में आपका कितना योगदान? बच्चों की मेहनत में देखो, कहते हैं ना कि टीचर को अपने लिए नहीं, टीचर जो करता है वो बच्चों के लिए करता है। हमें तो जो देना है उनको देना है। हमारा कितना क्या योगदान है वो तो आपको हमारी जो व्यवस्थाओं में बच्चे लगे हुए हैं वो बता पाएंगे। आप उनसे जाके पूछिए, आप उनसे क्वेश्चन करिए, वो आपको बराबर से आंसर करेंगे। वो जो बने हैं, जिस व्यवस्था में वो लगे हैं, उनको अपनी व्यवस्था के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानकारी है। जैसे कि मेरी क्लास के बच्चे कलाशाला में हैं, तो अगर आप उनसे जाके क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि आप ये भैया बहन आप क्या बना रहे हैं, तो वो बच्चे आपको आसानी से बता पाएंगे किस चीज की आकृति है, कैसा इसमें रंग है, कैसी इसकी आकार होता है, हर एक चीज की जानकारी वो देंगे। बहुत से स्कूलों में मैंने देखा है ड्राइंग को एक साइड में कर दिया जाता है, मानते हैं कि आर्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, पर नहीं, हमारी जो 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कला को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बल्कि विद्या भारती में कला को बहुत ही महत्व दिया गया है। हर क्लास के बच्चे, हम बेस जो है हमारा वो यही होती है, वाटिका की जो हमारी कक्षाएं हैं, अरुण से लेके जो द्वितीय तक की कक्षाएं हैं वो बेस होती है। कला जो है वो महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रंगों के बिना, आकृति और आकार के बिना जीवन संभव नहीं है। आप किसी भी चीज को उठाकर देखिए, हर एक चीज में आपको आकृति, आकार और रंग जरूर मिलेगा, कुछ चीजों को छोड़ करके। जैसे कि मैं बात नहीं करना चाहूंगी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जब जैसे पानी है वो रंगहीन है, लेकिन बाकी की जो दैनिक चर्या की जो चीजें हैं, हर एक चीज में कला का समावेश है। तो जो छोटे छोटे भैया बहन हैं, उनको छोटी छोटी कला की संबंधित जानकारी हम वाटिका में ही अपने करा देते हैं, जिससे जब ऊपर और क्लासों में जाते हैं तो उनकी ग्रोथ और अच्छी होती जाती है। तो हमारा कितना क्या योगदान है वो हमारी व्यवस्थाओं में लगे जो बच्चे हैं वो ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि जब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी आप रुकिए, बात करेंगे भी आपसे। जी मैम, क्या नाम है? नीलमणि शर्मा, मैं नर्सरी कक्षा से हूँ। जी मैम, आपकी क्लास के बच्चों, भैया बहनों ने किस प्रकार की झांकियों का आयोजन किया? देखिए, वैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मेरे, बहुत ही छोटे छोटे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं मुझे प्रदर्शनी का दिया हुआ है। और प्रदर्शनी में जो हमारी चीजें फालतू की जो होती हैं घर में, हम समझते हैं वेस्टेज है, हाँ, और उनके लिए क्या है, हम बना लेते हैं सामान बना के, आप देख सकते हैं। साथ में ही उनको हमने छोटे छोटे पशु पक्षी बनाया है, तो भालू है, बंदर है, और उससे वो बहुत खुश हैं। चिड़ियाघर में बैठाया हुआ है और बहुत ही खुशी के संग वो अपनी सोच और अपनी सोच के हिसाब से बच्चों से काम करवाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि घड़े को कुम्हार जब बनाता है तो अपने उसी ढांचे में बना देता है। वही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का है, उनको हम जैसा बताते हैं बेटा ऐसे बनाना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाते हैं धीरे धीरे। हालांकि थोड़ी शेप बदलती है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अभी तक के प्रदर्शन को देखते हुए क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, ये हर वर्ष मनाया जाता है और आ रहे हैं पेरेंट्स, देख रहे हैं, इनको बहुत खुश होकर जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में कितनी कला है, विद्या भारती ने कितना अच्छा बच्चों में संस्कार डाला हुआ है, चीजें सिखाई गई है। मैडम, स्कूल में आप कला संकाय से जुड़ी हुई हैं जी, और पार्ट टाइम आप मीडिया लाइन से भी जुड़ी हुई हैं, तो दोनों में से बच्चों के बीच में मतलब कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं, कैसे उनको स्कूल में कला संकाय से जोड़ पाती हैं, या फिर जो आपकी पार्ट टाइम जॉब जो है पत्रकारिता लाइन,
उसको जोड़ के अगर हम देखें तो दोनों में क्या अंतर नजर आता है? अंतर तो बहुत है, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज के लिए बाउंड हूँ। यहाँ मेरी पहली प्राथमिकता मेरे नन्हे मुन्ने भैया बहन है। विद्यालय में आने के बाद मेरी प्राथमिकता मेरे भैया बहन है, उन पर मुझे ध्यान केंद्रित करना है। जब मैं उनके बीच होती हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, उन्हीं का ध्यान रखती हूँ, और उनको जो बताना है, जो सिखाना है, वही चीजें मेरे माइंड में चलती हैं। लेकिन जब विद्यालय का टाइम मेरा ओवर हो जाता है, उसके बाद जो मेरा पार्ट टाइम काम है वो मैं अपना करती हूँ। और इन दोनों के बीच में मैंने अपने मन में, अपने माइंड में, मैंने अपने माइंड को ऐसा मेकअप कर रखा है इस समय कि मैंने दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बना के रखा हुआ है। दोनों में से किसी को मैं इंटरकनेक्ट नहीं करती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ। मेरे विद्यालय में आने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता मेरे नन्हे मुन्ने भैया बहन है। और स्कूल के बाद भी अगर कोई भी गार्जियन मुझे कॉल करते हैं या किसी चीज के लिए पूछते हैं तो मैं कभी भी उन्हें मना नहीं करती हूँ। मैं हर टाइम उनके लिए अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सरस्वती शिशु मंदिर में आज बाल विकास मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर नन्हे भैया बहनों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और स्कूल में अभिभावकों के द्वारा उन प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया जा रहा है और सभी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।